एक दिन की बात है। एक चुड़ैल का साया पूरे गांव पर था। चुड़ैल हर रोज रात को आकर हर किसी का दरवाजा ठक ठक करती थी। घर पर कोई है? जरा दरवाजा खोलिए ना। जब कोई गांव वाला दरवाजा खोलता तो उसे उठाकर वो अपने खंडर में ले जाती और वहीं पर उसे खा लेती। अरे मुझे छोड़ दो ना, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ, कोई है क्या? मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, जल्दी मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, मुझे जाने दो चुड़ैल। अगली ही सुबह सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और चुड़ैल के बारे में बात करते हैं। चुड़ैल का बंदोबस्त तो करना ही चाहिए, वरना वो हर किसी को खा लेती है। अरे इस चुड़ैल ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। तभी उस गांव के रामू का बेटा कहता है कि अरे बापूजी, मैं एक आपको बात बताऊं क्या? मेरे दिमाग में एक सॉलिड आइडिया आ गया है चुड़ैल का भगाने का। अरे चुप कर तू, अभी छोटा है, जा घर जाकर कोई खेल ले। अरे रामू, तुम्हारे बेटे की बात तो सुनो पहले, वो क्या कहना चाहता है। सबके दरवाजे पर हमें एक आईना लगाना चाहिए। वो चुड़ैल जब देखेगी तो उसे लगेगा कि दूसरी चुड़ैल आ गई है और वो डर के मारे भाग जाएगी। अरे ऐसा कभी नहीं होता, जा घर जाकर खेल जा। अरे रमेश के बापू, एक बार रमेश की बात तो सुन लो। अरे कल मुझे कही कि जाकर अपना काम कर लेना, मुझे मत अक्कल सिखाना। तभी सारे गांव वाले रमेश की बात सुनते हैं और अपने दरवाजे पर एक आईना लगा देते हैं। रात हो जाती है तो चुड़ैल आ जाती है घर का दरवाजा ठक ठक करने के लिए। तभी उसे दरवाजे पर टंगा आईना दिखाई देता है और उसे अपनी ही शक्ल की चुड़ैल दिखाई देती है। तो वो कहती है कि अरे चुड़ैल कहीं की, ये मेरा गांव है, तू यहाँ क्यों आई है? जा यहाँ से भाग जा जल्दी। तभी चुड़ैल खुद ही डर जाती है और वो अपने खंडर में भाग चली जाती है। रात हो जाती है तो चुड़ैल फिर से गांव में चली आ जाती है। तो रामू के घर पर तो आईना नहीं लगा रखा था। अरे घर पर कोई है क्या? दरवाजा खोलो, कोई दरवाजा खोलो ना। तभी रामू आवाज सुनकर झट से दरवाजा ही खोलने के लिए चला जाता है। अरे कितनी रसमलाई जैसे आवाज है तुम्हारी, इतनी आवाज सुरीली है तो तुम कितनी रसगुल्ला होगी। अब मुझसे तो सब्र ही नहीं होता, जल्दी से मेरी रसमलाई को देखना चाहता हूँ। अरे सुनिए जी, क्यों पागल हो गए हो? बाहर तो चुड़ैल खड़ी है, आपको तो होश नहीं है, यहाँ पर ही रुक जाओ। अरे मूर्ख औरत कही कि मेरी रसमलाई बाहर खड़ी है और तुम मुझे टोक रही हो। हिम्मत कैसी हो गई तुम्हारी मुझे रोकने की? जा, चली जा यहाँ से। तभी रामू अपने पत्नी को बहुत पीटता है, बहुत ही दर्द देता है। अरे बापू, मेरे माँ को मत मारो ना, माँ तो सही कह रही है, आप सुन लो ना उनकी बात। तभी चुड़ैल को लगता है कि इस घर में कोई नहीं है। तभी वो वहां से चली जाती है। चुड़ैल तो हर रोज किसी का दरवाजा ठक ठक करने के लिए आ जाती थी, पर दरवाजे पर टंगे आईने को देखकर वो डर जाती थी और फिर भाग जाती थी। ये गांव वाले भी बहुत ही शातिर हो गए हैं, मुझे भूखा मारने का इनका तो प्लान ही है। बहुत दिनों से चुड़ैल तो भूखी थी, गांव में ऐसे ही घूम रही थी। तभी रामू का बेटा रमेश तो ऐसे ही घूम रहा था, उसे सामने चुड़ैल दिखाई देती है। अरे वाह, इतने दिनों में मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला, आज तो ये लड़का मैं खाकर ही रहूंगी। वो चुड़ैल तो रमेश को खा लेती है। अरे इतनी देर हो गई, रमेश क्यों नहीं आया? रमेश के बापू आएंगे तो मुझे बहुत पीटेंगे। अपने बापू से तो रमेश मुझे हर रोज बचाता है, न जाने कहाँ रह गया है मेरा बेटा। अरे कल मुझे कही कि तेरे बाप ने तो मुझे एसी भी नहीं दिया, इतने गर्मी में मैं तुम्हारे साथ रहना बहुत ही मुश्किल है। तुम्हारे बाप ने तो फ्रिज भी नहीं दिया, इतने गर्मी में पानी ठंडा भी नहीं पी सकता, जा मेरे लिए पानी लेकर आ। अरे मुझे ऐसा लगा था कि दहेज में तेरा बाप तो मुझे सब कुछ देगा। बहुत ही बुरी तरह से रामू अपने पत्नी को मारता है तो वो बहुत ही रोने लगती है। तभी रामू की पत्नी बाहर जाती है और दरवाजे पर टंगा आईना तो निकाल देती है और रात को चुड़ैल आ जाती है और चुड़ैल कहती है, अरे घर पर कोई है क्या? दरवाजा खोलो ना, घर पर कोई है क्या? दरवाजा खोलो ना। अरे वाह, मेरी रानी आ गई, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मेरी पत्नी कल वही कही कि किसी कोने में पड़ी होगी, जल्दी जाकर मेरी रसमलाई को मैं मिल ही लेता हूँ। सामने तो उसे चुड़ैल दिखाई देती है। वो चुड़ैल तो उसे झट से खा लेती है।
तभी सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं फिर रामू चला गया, उसका बेटा भी चला गया, हमारे भी बुरे दिन चलने वाले हैं। किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, मेरा गाँव है ये।